चलिए 2 पार्ट में बन जाएगा। हाँ 2 पार्ट में कर दीजिए ना भैया। संजय भैया आप रहिए प्रसाद भाई आप और थोड़ा तो ऐसे हो जाएगा। लगवाइए अभी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ करवा आप भी डॉक्टर आलम साहब पंचांग का जो है लोकार्पण हुआ है। पहले तो सारे पत्रकार साथियों को, पूरे बनारस और पूरे प्रदेश और देश के सभी साथियों को हम पहले तो नववर्ष की बधाई शुभकामना देते हैं। और ये जो समाजवादी पीडीए पंचांग हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर अजय चौरसिया जी द्वारा इसको बनवाया गया है, क्योंकि हम लोग लगातार हमने देखने का काम किया कि कई ऐसे विचारक, बहुत सारे ऐसे समाजवादी सोच के लोग थे जिनकी जयंती और जिनकी पुण्यतिथि हम लोगों को खोजना पड़ता था। अभी कल ही राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती थी और बहुत सारे कैलेंडर से अगर हमको जानकारी नहीं हो पाती, सावित्रीबाई फूले हों, ज्योतिबा फूले हों से लेकर जो बहुत सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर, मुझे लग रहा है कि जितने महापुरुष हमारे हैं, जिन लोगों ने समाज को एक करने का काम किया, देश को जोड़ने का काम किया, उन सभी लोगों के बारे में जानकारी इस पीडीए आपको पंचांग में मिलने का काम होगा। और साथ ही साथ मैं बधाई शुभकामना देना चाहता हूं आदरणीय अजय चौरसिया जी को, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष व्यापार सभा के प्रदीप जायसवाल जी को, संजय मिश्रा जी को, दिलशाद डिल्लू जी को, कि लगातार इस तरह से वो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब ये पीडीए पंचांग निकलेगा, समाजवादी पीडीए पंचांग, और हर घर घर तक जाएगा और पूरे बनारस से इसकी शुरुआत होगी और पूरे प्रदेश में जब जाएगा तो हर व्यक्ति अपने महापुरुषों को जानने का काम करेगा। जिन महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन महापुरुषों ने हमें और आपको आज इस लायक खड़ा किया कि आज हम पढ़ लिख के और कुछ बोलने की स्थिति में हैं। सावित्रीबाई फूले जी की कितना बड़ा योगदान है आज हम सब लोगों के जीवन में। आज ज्योतिबा फूले जी का कितना योगदान है। हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि छत्रपति साहू जी महाराज का जो योगदान है, और इस तरह से जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया, उनके सबके बारे में हमें जानकारी इस पीडीए पंचांग से मिली। ये आगामी चुनाव है सन 27 में, क्या इसका सब देखिए, इस पीडीए समाजवादी पीडीए पंचांग जिसका कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया है और आज आदरणीय अजय चौरसिया जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये पीडीए पंचांग जब लोगों के घर जाएगा और सारे लोग, जो लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग जुड़ेंगे और आने वाले 26 के चुनाव में भी और 27 के चुनाव में भी ऐतिहासिक चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और आने वाले समय में 27 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आगामी चुनाव में आप लोग जी क्या गठबंधन के साथ आप लोग आएंगे? तो देखे होंगे अभी लोक सेवा आयोग की भर्तियाँ निकली, पिछड़ों के आरक्षण को खाने का काम सरकार ने किया। लेखपाल की भर्ती में करीब 1100 पद ऐसे थे जिनको खाने का काम सरकार कर रही थी। हम लोगों ने लड़ने का काम किया। शायद आपने देखा होगा कि संघर्ष करना पड़ा, बेल में जाना पड़ा, तो बेल में जाने का काम किया हम समाजवादी साथियों ने और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। और लेखपाल की भर्ती में आज उनको बैकफुट पर आके पिछड़ों का जो आरक्षण चोरी करने की कोशिश कर रही थी, वो चोरी करने से हमने रोकने का काम किया। हमेशा समाजवादी लोग, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े हमारे जितने लोग हैं, और साथ ही साथ जो भी समाज में पिछड़ा है और वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उसके लिए लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है और लड़ने का काम लगातार करेगी। आने वाले समय में हम लोग 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं? केवल कैलेंडर तक की या हम जमीन तक भी काम करके बूथ लेवल तक जाएंगे और सरकार के लिए गठबंधन 27? पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा पीडीए और संविधान बचाओ का जो मंत्र था, और निसंदेह आप लोगों ने सुना होगा कई सांसदों के मुंह से कि 400 सीटें आ जाएंगी तो हम ये कर देंगे, 400 सीटें आएंगी तो हम वो कर देंगे।
तो पीडीए समाज के लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया लोकसभा के चुनाव में, और समाजवादी पार्टी पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो ये पीडीए समाज के लोगों की एकजुटता का संदेश है, जिस वजह से हम आज 37 सीटें और यूपी में नंबर 1 और देश में तीसरे नंबर पर हम लोग हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पीडीए के विचारों को, पीडीए समाज के लोगों की बातें अपने मंच से भी उठाते रहते हैं, और निस्संदेह पीडीए समाज हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। और 2026 का जो चुनाव है, 2027 का जो चुनाव है, निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीत के सदन में सरकार बनाने का काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम पक्ष के मुखिया कहते हैं कि पीडीए का देखिए, राजनीति में कहने के लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप सभी पत्रकार महोदय बंधु सब लोग आप लोग देख रहे हैं कि आज के समय में प्रदेश की क्या स्थिति है, देश की क्या स्थिति है, किसकी सुनवाई हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, कौन पीडीए है, कौन अत्याचार कर रहा है, वो आप सब देख ही रहे हैं। तो कहने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से पीडीए समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। 2027 में दक्षिण से आप चुनाव लड़ने के लिए अगर पार्टी टिकट देती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर आशीर्वाद देंगे तो मैं निश्चित रूप से दक्षिणी विधानसभा से वो सीट जीतकर उनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगा और उनको मुख्यमंत्री बनाने के काम में अपने तरफ से एक पायदान खड़ा करने की कोशिश करूँगा। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा, आज हम लोग समाजवादी पीडीए पंचायत के विमोचन के अवसर पर अपने मुख्य अतिथि के रूप में बनारस के शानदार छात्र नेता रहे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, हर एक मजबूर व्यक्तियों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले माननीय आशुतोष सिन्हा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और लगातार समाज में हर तबके की मदद करने वाले, चाहे बाढ़ में राहत सामग्री बांटने की बात हो, चाहे कड़ाके की ठंड में कंबल बांटने की बात हो, चाहे आज समाजवादी पीडीए पंचायत के विमोचन के रूप में जिस प्रकार से आपने समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 2027 के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं 2026 से ये तय होगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए आज हम लोग संक्रमित होकर जा रहे हैं और हर वार्ड, हर बूथ पर जाकर समाजवादी पार्टी के वोट को बनाएंगे और चुनाव में उनको वोट दिलवाएंगे, सरकार बनाएंगे। नया साल है, नए साल में नया कैलेंडर होता है। नए साल में लोग नए जोश, नए ऊर्जा के साथ अपनी रणनीति बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, चाहे व्यापार की दृष्टि से, चाहे समाज की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। आज हम लोग नए वर्ष में नए जोश के साथ पीडीए की आवाज़ बुलंद करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है, जो नीतियां हैं, उनको बढ़ाने के लिए आज हम लोग ये संकल्प लेकर जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सरकार 2027 में 26 के माध्यम से बनाएंगे।